छन बन रुचि छन सदन सुहाई, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। जिसको क्षण भर में घर अच्छा लगे, क्षण भर में जंगल अच्छा लगे, उसको बोलो कि तपस्या त्यागी बैरागी बन जाए, नहीं हो सकता। दुचित मन परितोषण लेहि, दुचित मन परितोषण ले, भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि। कितने चौपाइयां हैं। संशय वाला व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रहेगा। देखना कई लोग ऐसे होते हैं, वो फड़फड़ फड़फड़ भागते रहेंगे इधर से उधर, वो बैठे ही नहीं सकते, उनको श्राप लगा हुआ है। कथा में भी रहेंगे इधर उधर भाग, हम तो सेवा कर रहे हैं महाराज, और वो सेवा ने वो मजबूरी में कर रहा है, वो बैठ नहीं सकता, उसकी आदत पड़ी, संशय में पड़ा, बहाना करके कम से कम सेवा में भिड़ा। अगस्त जी समझ गए, बोलिए कथा पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि यजमान तो ठीक है, लेकिन यजमान की पत्नी जो है, इनका मन संशय में है, और जहां संशय है वहां स्थिरता नहीं हो सकती, और जहां स्थिरता नहीं होती उसकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा सच बताओ, भगवान की आप लोग पूजा करते हो ना? परशुराम जी की, हनुमान जी की पूजा करते हो कि नहीं करते? क्यों करते हो? क्योंकि जानते हो कल लौट के आएंगे तो यहां मिल जाएंगे, इसलिए पूजा। ये भाग जाए तो पूजा करोगे? यदि देवता भागते फिरे, सच बताओ, एक व्यवहारिक बात कर रहा हूं, शंकर जी का रुद्राभिषेक करते हो, जान रहे हो फलाने मंदिर में शंकर जी बैठे, कहीं जाने वाले नहीं, तब न जा रहे हो पूजा करने, और उनकी कोई गारंटी है नहीं वहां रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, तो कोई पूजा करेगा उनको? यदि देवता भागने लगे। स्थिर को आदर्श बनाया जाता है, जहां दृढ़ता हो उसको आदर्श बनाया जाता है। पूजा करने का मतलब हमने उनको आधार बना लिया, अपना आदर्श बना लिया, आधार बना लिया। मकान बनाते हो तो आधार बनाना पड़ता है ना, नींव कहते हैं ना उसे। अच्छा नींव में क्या डालते हो? बड़े बड़े चट्टान डालते हो कि कोई रेत डालता है नींव में? रेत से नींव नहीं बनाई जाती, बालू की नींव नहीं होती है, नींव तो ठोस चट्टानों से बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि चट्टान में दृढ़ता है, स्थिरता है, स्थायित्व है, इसलिए उसको आधार बनाया गया है। पूजा करने का मतलब आधार बना लिया। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि उनको अपना आधार मान रखा है हम लोगों ने। जीवन का सब कुछ सौंप दिया मैंने, भार तुम्हारे हाथों। भगवान को हमने आधार नहीं बना दिया, इसलिए उनकी पूजा करते हैं, 24 घंटे उनका ध्यान करते हैं। हे नाथ, चाहे जैसे हो आप ही हमारे आधार हो। सरकार तुम्हारे हाथों में, आधार तुम्हारे हाथों, तुम में मुझ में अंतर इतना, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। आप जगतपति हो, मैं संसार के हाथ में हूं, संसार आपके हाथ में है, इसलिए प्रभु आप हमारे आधार हो। ये जान करके भक्त समर्पित होता है। अगस्त जी ने कहा इनके अंदर दृढ़ता नहीं है, चंचलता है, इसलिए अगरबत्ती पूजा में दिखाओ, तो धूपबत्ती कुछ नहीं किया, सती जी का सम्मान नहीं किया। कथा पूरी नहीं होगी, थोड़ा खतरा महसूस हुआ, बिना मंगलाचरण के कथा बोलने लगे। अरे भाई कम से कम
थोड़े समय कथा ही तो हो गया, हो जाए, पता चले मंगलई चरण में समय खत्म हो गया। कई लोग इतना लंबा मंगलाचरण करते हैं कि 1 घंटा तो मंगलई चरण में गया, तो कथा कब होगी? कथा होनी चाहिए ना। आजकल कथा की शैली ही बदल गई है। भजन महत्वपूर्ण है, भजन करो भजन करो, तो कथा की जगह में भजन ही भजन हो रहा। कथा वथा कुछ होती नहीं है, केवल भजन भजन में चला जाता है। भजन होना चाहिए, लेकिन कथा में भजन होना चाहिए, भजन में कथा नहीं होनी चाहिए। नमक होना चाहिए दाल में, दाल में नमक होना चाहिए। नमक में दाल हो तो कोई मतलब का है? शुरू में हो जाए, बीच में हो जाए, विश्राम के समय में हो जाए, ऐसा होना चाहिए। बाकी कथा तो कथा है, कथा तो सार रूप से होनी ही चाहिए। इसलिए अगस्त जी ने कहा समय का सदुपयोग करो। सती किसी भी समय जाने के लिए बोल देगी। भोले बाबा इनकी बात नहीं काट पाएंगे, क्योंकि भोले हैं ये, इनका नाम ही है भोले। इनको जो कहोगे तो वो कहते हैं ले, इनका नाम ही है भोले। शंकर जी का क्या नाम है? भोले। क्यों? भो माने संस्कृत में होता है हे। शंकर जी के पास जहां पहुंचो, हे भोलेनाथ मैं आपके शरण में आया हूं। शंकर जी के पास पहुंच के जब कुछ बोलोगे तो इतना थोड़ी सुनते हैं वो। शंकर जी बस इतना ही सुनते हैं, भो। भो माने हे। तुमने दोनों हाथ उठाया और जहां कहा हे तो शंकर जी कहते हैं ले और जा। खोपड़ी खराब मत कर, भाग यहां से। वो अपने मस्ती में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही भोले। हे ले, जहां तुमने कहा हे तो वो कहते हैं ले। बिना एप्लीकेशन देखे स्वीकार कर लेते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। बोले भगो। अब बेचारे खुद फंस जाते हैं भस्मासुर को वरदान देके। बोले बाबा देखना, जितने बदमाश होंगे वो सब शंकर जी के चेला मिलेंगे तुम्हें। भोले हैं, उनको चाहे जैसा काम करा लो। जितने बदमाशी करने वाले, उठा पटक हल्ला मचाने वाले हुए, वो सब भगवान शंकर के चेला हुए या तो ब्रह्मा जी के चेला, विष्णु जी के चेला। कोई गड़बड़ नहीं। इसलिए वैष्णवों को प्रणाम किया गया है। वैष्णवा नाम नमस्ते वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसलिए वैष्णव संतों का दर्शन बड़ा दिव्य है। ये बड़े सीधे साधे चलते हैं। और रावण किसका चेला है? शंकर जी का चेला। ये भस्मासुर किसका चेला है? शंकर जी का चेला। ये जितने खतरनाक लोग हैं सब ब्रह्मा जी और शंकर जी के। हिरण्यकश्यपु किसका चेला है? ब्रह्मा जी का चेला है। नानी याद दिला दिया बड़े बड़े बहादुरों को, मार ही नहीं पा रहे थे, कहां से मरे कुछ समझ ही ना आवे। सारी बात की तैयारी हो गई, एक मामला गड़बड़ा गया। बोले 12 महीने में न मरूं बोला है महाराज, अब इसको 13 महीना कहां से लाऊं? बोले ये काम तो केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। उन्होंने अधिक मास बनाया उसको मारने के लिए। 1 महीना एक्स्ट्रा निकाल करके काल मुड़ा भाग इधर उधर किया। बोले 1 महीना एक्स्ट्रा निकालो, अधिक मास में मारेंगे। अधिक मास में हिरण्यकश्यपु को मारा गया। इतने नाराज हुए ब्रह्मा जी के ऊपर। बोले तुम्हें जब ऐसे ही करना था तो सृष्टि बनाए काहे हो? इतने उटपुटांग वरदान दे दिए कि ब्रह्मा जी के संग भाग्यशाली होता। तो मैंने कहा भाई तुम भी बन जाओ भाग्यशाली। बोले वो कैसे? हमने कहा 2 बेटे हैं, एक हमको दे दो। बोले नहीं महाराज वो वही बने रहे भाग्यशाली, हमको नहीं बनना। निकल ले। साधुओं के यहाँ सिस्टम है, सीधा साधा मामला है। क्या? चोरी नारी मिथ्या, बाकी साधु की इच्छा। चोरी नहीं करना, नारी संग नहीं करना, छोड़ के आए हो तो, और झूठ नहीं बोलना। गुरुदेव के होकर के और भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवन जियो। शांति से रहो, कभी भूखे नहीं रहोगे, कभी कोई समस्या नहीं घेरेगी। खूब मेहनत कर रहे हो, दिन रात कमा रहे हो, खूब बचा रहे हो, लेकिन पचा नहीं पा रहे हो। बचा खूब रहे हो लेकिन पचा नहीं पा रहे हो।
लेकिन महात्मा लोगों को देख रहे हो, बचता कुछ नहीं लेकिन पचता खूब है, खूब डट के पाते हैं, लात तान के सोते हैं जय सिया। आगे आगे भोजन पानी की व्यवस्था बनती चली जाती। इनके साथ कोई संसार का संशय वाला व्यक्ति रहे तो घबरा के मर जाए, अरे भैया इनको खुले में रहना, ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो तो 2 दिन में परेशान हो जाएंगे। लेकिन संत बड़े निसंक रहते हैं, क्यों? इनको कोई चिंता नहीं। जाके अंटी दाम नहीं। हमने साधु कैसे निसंक होता है, श्री सनकादिक जी महाराज जी की जीवन को देख करके सीखा। उस दिन हमारे गुरु भाई श्री मदन गोपाल दास जी से फोन में चर्चा हो रही थी महाराज जी। सामान्य गृहस्थ व्यक्ति 10-5 करोड़ रुपया उसका चला जाए तो छाती पीट के सिर पटक के प्राण त्याग देगा, वो मर जाएगा हार्ट अटैक में। लेकिन महाराज जी से चर्चा हो रही थी मदन गोपाल दास जी की, तो मैं बैठा था वहीं पे। तो क्या कह रहे थे महाराज जी? बोले भैया राम जी की इच्छा से हमने संकल्प कर लिया है, अब हम उठेंगे तो नहीं यहां से जब तक जो हमने कहा है वो शर्तें पूरी ना हो, और महाराज हमारा अभी संसार में कुछ नहीं है। तो मदन जी ने कहा, बोले महाराज ऐसी बात करते, इतना बड़ा स्थान बनाया है, सब किया है आपने। तो महाराज जी ने कहा, बोले भाई देखो हमको भगवान ने जैसे भेजा था वैसे ही बुलाएंगे, इसलिए हमारा कहने के लिए भगवान ने संसार में कुछ नहीं छोड़ा। इतना बड़ा मंदिर, वहां 10 करोड़ रुपया का मंदिर बना है चित्रकूट में। लेकिन महाराज जी कह रहे थे कि उसको भी कलेक्टर प्रबंधक लिखवा दिया ठाकुर जी ने। षड्यंत्रकारियों ने वहां उस मंदिर को कलेक्टर प्रबंधक करवा दिया है। तो दूसरा व्यक्ति तो चिंता में मर जाए, अपने जेब का पैसा लगा के कोई मंदिर बनाए भक्तों से जोड़ जोड़ करके, और वो कलेक्टर प्रबंधक लिखा जाए तो दूसरा आदमी मर ना जाएगा, मालिक कोई दूसरा बन जाए तो। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं, उसमें भी भगवत इच्छा देख रहे हैं। बोले राम जी ने कहा कि तुम्हारा संसार में कुछ नहीं, केवल हम रहे, इसलिए उन्होंने कहा भैया हमारा कहने के लिए कुछ न बचे, इसलिए मंदिर को भी ठाकुर जी ने। ये होती है निसंक जीवन, ये होता है साधु का जीवन।